कैसा होगा आज से लाखों साल बाद का आदमी। आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आज से लाखों वर्ष बाद हमारे जैसे मानव की ज़िंदगी कैसी होगी। क्या हमारे वंशज किसी काल्पनिक वैज्ञानिक उपन्यास के चरित्रों की तरह उच्च तकनीकी से लैस ऐसे मनुष्य होंगे जिनकी आंखों की जगह कैमरे होंगे। शरीर के अंग खराब हो जाने पर भी नए अंग अपने आप विकसित हो जाएंगे। आखिर कैसी होगी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ। क्या मनुष्य आने वाले समय में जैविक और कृत्रिम प्रजातियों का मिला जुला रूप होगा। हो सकता है वो अब के मुकाबले और नाटा या लंबा हो जाए, पतला या फिर और मोटा हो जाए, या फिर शायद उसके चेहरे और त्वचा का रंग रूप ही बदल जाए। जाहिर है इन सवालों का जवाब हम अभी नहीं दे सकते। इसके लिए हमें अतीत में जाना होगा और ये देखना होगा कि लाखों साल पहले मनुष्य कैसा था। शुरुआत करते हैं उस समय से जब होमो सेपियंस थे ही नहीं, लाखों साल पहले शायद मनुष्य की कोई दूसरी ही प्रजाति थी जो होमो इरेक्टस और आज के मनुष्य से मिलता जुलता था। पिछले 10,000 वर्षों से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिनके मुताबिक इंसान ने अपने आप को ढाला है। खेती पर निर्भर होने और खान पान के विकल्प बढ़ने से कई दिक्कतें भी हुई जिनको सुलझाने के लिए इंसान को विज्ञान का सहारा लेना पड़ा, जैसे डायबिटीज़ के इलाज के लिए इंसुलिन। शारीरिक बनावट भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। कहीं लोग मोटे हैं तो कहीं लंबे। डेनमार्क के अनुसार अगर इंसान की लंबाई कम होती है तो हमारे शरीर को कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और यह लगातार बढ़ रही आबादी वाले ग्रह के लिए बिल्कुल सही होता है। अगर तकनीकी से दिमाग का विकास कहा जाए तो तमाम लोगों के साथ रहना एक अन्य ऐसी परिस्थिति है जिसके मुताबिक इंसान को अपने आप को ढालना होगा। पहले जब हम शिकार पर ही निर्भर थे तो रोज़मर्रा के जीवन में आपसी संवाद बहुत कम हुआ करता था। हमें अपने आप को इस तरह से ढालना चाहिए था कि हम इस सब से निपट सकें, जैसे लोगों का नाम याद रखने जैसा अहम काम कर सकें। यहाँ से शुरू होती है तकनीकी की भूमिका। थॉमस का मानना है दिमाग में एक इम्प्लांट फिट करने से हम लोगों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। वे कहते हैं हमें पता है कि कौन से जीन्स दिमाग के इस तरह के विकास में कारगर होंगे जिससे हमें अधिक से अधिक लोगों के नाम याद रहें। आगे चलकर हम शायद उन जिन्सों में बदलाव कर सकें। ये एक विज्ञान कथा जैसा लगता है लेकिन यह मुमकिन है। ऐसे इम्प्लांट लगा कर या हम लगा सकते हैं, लेकिन ये बात ठीक से नहीं जानते कि उसे किस तरह जोड़ा जाए कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। हम उसके करीब तो पहुंच रहे हैं लेकिन अभी इस पर प्रयोग चल रहा है। उनका मानना है कि ये सब जैविक से ज़्यादा तकनीकी का मामला है। माँ बाप की पसंद होंगे आगे चल के बच्चे। अब तक हम शरीर के टूटे हुए अंगों को बदल या ठीक कर पा रहे हैं, जैसे पेसमेकर लगाना या कुल्हों को बदला जाना। शायद भविष्य में ये सब मनुष्य को बेहतर बनाने में इस्तेमाल हो। इसमें दिमाग का विकास भी शामिल है। हो सकता है हम अपने रंग रूप या शरीर में तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कृत्रिम आँखें जिनमें ऐसा कैमरा फिट हो जो अलग अलग रंगों और चित्रों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ सके। हम सब ने डिज़ाइनर बच्चों के बारे में सुना है। वैज्ञानिकों ने पहले ही ऐसी तकनीकी ईजाद कर ली है जो भ्रूण के जीन्स को ही बदल दे और किसी को पता भी न चले कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन माइलुंड का मानना है कि भविष्य में कुछ जीन्स का न बदलना अनैतिक माना जाएगा। इसके साथ हम चुन पाएंगे कि बच्चा दिखने में कैसा हो। शायद फिर मनुष्य वैसा दिखेगा जैसे उसके माता पिता उसे देखना चाहते हैं।
माइलून का कहना है, ये अब भी चुनने पर ही निर्भर करेगा, लेकिन ये चुनाव अब कृत्रिम होगा। जो हम कुत्तों की प्रजातियों के साथ कर रहे हैं वही हम इंसानों के साथ भी शुरू कर देंगे। ये सब सोचना अभी बहुत काल्पनिक लगता है, लेकिन क्या जनसंख्या के रुझान हमें इस बारे में कुछ संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में हम कैसे दिखेंगे? हमारे पास अब दुनिया भर से मानव के जेनेटिक सैंपल हैं। जेनेटिक वेरिएशन और जनसंख्या पर उसके असर को अब आनुवांशिक वैज्ञानिक बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। अभी हम साफ तौर पर नहीं कह सकते कि जेनेटिक वेरिएशन कैसा होगा, लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जरिए वैज्ञानिक जनसंख्या के रुझानों को देखकर कुछ अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। ये सब दुनिया भर में एक समान नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में ग्रामीण इलाकों में शहर के मुकाबले कम विविधता है और शहरों में बाहर से आए लोगों की संख्या ज़्यादा है। फिर दूसरा ग्रह बना ठिकाना तो कैसा होगा इंसान? कुछ समुदायों में प्रजनन दर ज़्यादा है तो कुछ में कम। जैसे अफ्रीका की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है तो उनके जीन्स भी विश्व के बाकी समुदायों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। जिन इलाकों में गोरे लोग रहते हैं वहाँ प्रजनन दर कम है। वहीं यही वजह है कि जेसन ने भविष्यवाणी की कि विश्व स्तर पर सांवले लोग की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। उनका कहना है कि ये तय है कि विश्व स्तर गोरे लोगों के मुकाबले सांवले लोगों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी और इंसान की कई पीढ़ियों के बाद का रंग उसकी आज की पीढ़ियों से गहरा भी होगा। और अंतरिक्ष का क्या होगा? अगर मनुष्य ने मंगल ग्रह पर बस्तियां बसा ली तो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी मांसपेशियों की बनावट बदल जाएगी। शायद हमारे साथ हाथ पैर और लंबे हो जाएंगे। हिमयुक्त जैसे ठंडे वातावरण में क्या हमें शरीर की चर्बी बढ़ जाएगी? और क्या हमारे पूर्वजों की तरह हमारे शरीर के बाल भी हमें ठंड से बचाएंगे? हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मनुष्य में आनुवांशिक बदलाव हो रहे हैं। जेसन के मुताबिक हर साल मानव जीनोम के 3.5 बिलियन बेस पेयर से भी में से लगभग 2 में बदलाव हो रहा है। यह सच में शानदार है और इस बात का सबूत भी है कि लाखों करोड़ों साल बाद इंसान ऐसा नहीं दिखेगा जैसा आज दिख रहा है।